माफी विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 1 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के सर्वे पर रोक से इनकार के बाद यह याचिका दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मस्जिद कमेटी की अर्जी को खारिज करने की मांग को लेकर हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हिंदू सेना ने इस मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। वाराणसी में 3 दिन चले ज्ञानवापी सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के दौरान मिले कई अहम सबूत। हिंदू पक्ष का दावा है ज्ञानवापी में सर्वे में नंदी के मुख के सामने 12.8 फीट का शिवलिंग मिला। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने वाली जगह सील करने के फैसले पर मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध। वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा मुस्लिम पक्ष। रिपब्लिक भारत पर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा हर तहखाने का सर्वे हुआ। कश्मीर में मुस्लिम समुदाय को लेकर उमर अब्दुल्ला का भड़काऊ बयान। कहा राज्य से बाहर जाने से डरते हैं कश्मीरी मुस्लिम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों की हत्या पर उठाए सवाल। कहा यह राजनीति का नहीं बल्कि सुरक्षा का मुद्दा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली में करेंगे अहम बैठक। जम्मू की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। जम्मू के राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन जारी है। सड़क पर टारगेट किलिंग के विरोध में लोगों ने लगाए नारे। कश्मीर में पंडितों की टारगेट किलिंग के खिलाफ फूटा कश्मीरी पंडितों का गुस्सा। बड़गांव में कश्मीरी पंडितों ने निकाला विरोध मार्च। राहुल भट्ट के लिए की न्याय की मांग। कर्नाटक के मांड्या में एक जामे मस्जिद में पूजा को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कर्नाटक के मांड्या में एक दक्षिणपंथी संस्था ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। जामिया मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं की स्थापना और पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को यानी आज। पीएम मोदी आज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन करेंगे। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण पर बोले सीएम केजरीवाल। दिल्ली वासियों की समस्या का हम करेंगे समाधान। कच्ची कॉलोनी में रह रहे लोगों को दिलवाएंगे मालिकाना हक। यूपी के आगरा में ज्ञानवापी सर्वे का काम पूरा होने के बाद हिंदू समाज के लोगों में खुशी की लहर है। ज्ञानवापी के वजूखाने के पास शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने से हिंदू संगठनों में खुशी है। लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। यूपी के आगरा में स्थित ताजमहल में बंद कमरों की तस्वीर सामने आई है। एएसआई ने अपनी वेबसाइट पर मरम्मत की गई कमरों की तस्वीरें साझा की। यूपी के फर्रुखाबाद में बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई। रोड किनारे सरकारी जमीन के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन की कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप। यूपी के मुरादाबाद में बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा। दुल्हन करती रही रात भर दूल्हे का इंतजार। दूल्हा शादी का झांसा देकर हुआ फरार। यूपी के गोंडा में बड़ी कंपनियों के नाम पर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं बिजली के तार। दिल्ली से पहुंची टीम ने पुलिस की सहायता से कारोबारियों के गोरख धंधे का खुलासा किया। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बाइक के कचका गंगा स्नान करने जा रहे थे बाइक सवार। यूपी के मथुरा में समाज कल्याण विभाग की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। शराब की बोतल, नमकीन के पैकेट और गुटखा भी कैमरे में कैद हुए। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में पहले ही चल रही है उच्च स्तरीय जांच। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मथुरा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन गिरिराज शिला बेचने के मामले में दुकानदारों पर गाज गिरी है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में केस दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत 4 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ अजय राय की गाजीपुर विशेष कोर्ट में पेशी। अवधेश राय हत्याकांड में हुई गवाही। यूपी के बदायूं में मामूली कहासुनी में बारातियों की जमकर पिटाई हो गई। बारात ने मामूली बात पर कहासुनी की थी।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में आईपीएल का सट्टा लगाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से टीवी, लैपटॉप और 4 मोबाइल समेत लाखों की नकदी बरामद की गई। यूपी के आगरा में शातिर चोरों ने 3 लाख कैश और जेवरात के चोरी कर लिए हैं। मौके पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंची। यूपी के बदायूं में सचिव का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विकास कार्यों की संतुष्टि के लिए ले रहा था रिश्वत। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगई की मुनादी में पहुंचा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। डॉक्टर संजू बाला ने अनुसूचित जाति के लोगों से की बातचीत। 9 मई को पापटी गांव में हुई थी ढोल बजाकर दबंगई की सरेआम मुनादी। पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी की छापेमारी में मिले थे 19 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जेल भरो आंदोलन। रायपुर में सेंट्रल जेल परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। जेकेएफएफ ने जम्मू कटरा बस हमले की जिम्मेदारी ली। जेकेएफएफ ने जारी किया वीडियो। कटरा में शिव सैनिकों का प्रदर्शन। कटरा से जम्मू जा रही तीर्थयात्रियों की बस में लगी थी भीषण आग। इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे शिव सैनिक। मुंडका अग्निकांड को लेकर सख्त एनएचआरसी। दिल्ली के मुंडका में घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची एनएचआरसी की टीम। देश भर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग 2022 की तैयारियां जोरों पर है। उत्तराखंड में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग अभ्यास। दिल्ली में कोरोना के 377 नए केस सामने आए हैं। 1 मरीज की मौत हुई है। भारत में पिछले 24 घंटे में 2,202 कोरोना के नए केस सामने आए। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17,317। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 3 दिन के बाद एक बार फिर शुरू हुई प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कवायद जारी। मराठी अभिनेत्री केतकी चितले के घर पहुंची ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम। केतकी चितले के इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब्त किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर कथित अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है। यूपी के उन्नाव में युवक को जल्दबाजी करना पड़ा भारी। आरओबी के निर्माण के लिए काटे जा रहे पेड़ के नीचे दबा युवक। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरोपी की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस बाइक से आरोपी को ले जा रहे थे। पत्नी से मारपीट मामले में 151 में हुआ था चालान। जमानत के लिए जेल जा रहा था। यूपी के बदायूं में 3 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। 2 बच्चों को बचाया गया। 1 बच्चे की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ही परिवार की निकली 3 अर्थियां। महाराष्ट्र में हुए हादसे में ड्राइवर और 7 महीने के मासूम समेत 4 लोगों की गई जान। आगे बढ़ते हैं। यूपी की बदायूं में सड़क हादसे में युवती की जान चली गई। रोडवेज की बस से कुचलने से युवती की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराष्ट्र में सड़क हादसा हुआ। 7 महीने के मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई। खरगोन में परिवार का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 2 पुलिसकर्मी जख्मी, अपराधी की मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल में आपस में टकराई 2 गाड़ियां। हादसे में 1 की मौत, 14 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के कटरा में जंगलों में लगी भीषण आग। चारों तरफ नजर आया धुआं। यूपी के फिरोजाबाद में बाजार में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बिजली के तारों में आग लगने से मची अफरा तफरी। यूपी के मुरादाबाद में मीट तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश गिरफ्तार, अवैध मीट ले जा रहा था आरोपी। यूपी के मुरादाबाद में पार्टी के दौरान खाना देर से मिलने पर मारपीट हो गई। मामूली कहासुनी में 2 पक्षों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हथियार की नुमाइश करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए लिखा था, सिर्फ छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। यूपी के सीतापुर पहुंचे बजरंग मुनिदास हिंदूवादी नेता के बेटे पर हुए हमले की सूचना पर मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे थे। यूपी के बलिया में गुंडा एक्ट के तहत अपराधी पर जिला बदर की कार्रवाई। 6 महीने के लिए शिवजी राजभर को किया गया जिला बदर। यूपी बिहार के बॉर्डर दरौली घाट तक पुलिस ने अभियुक्त को छोड़ा। यूपी के गोंडा में 2 गुटों में जमकर बवाल हो गया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। सीओ कोतवाल पर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आग की चपेट में आई युवती गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया।
यूपी के सीतापुर में संदिग्ध अवस्था में लापता युवक का शव बरामद, गले, हाथ और नाखूनों पर चोट के निशान। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में बदमाशों ने मां बेटे को बांधकर बनाकर की जमकर लूटपाट, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू। यूपी के बदायूं में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, महिला के दोनों हाथ दुपट्टे से बंधे थे, हत्या की आशंका। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जमकर फायरिंग, पुलिस की गोली से 4 बदमाश जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक और स्कूटी सवार दबंगों की गुंडागर्दी, हाथों में लाठी डंडी लेकर सड़क पर हुड़दंग मचाया, वीडियो वायरल। पंजाब में कबड्डी मैच के दौरान गोली चल गई, फायरिंग में 2 युवक जख्मी हो गए, मामले की जांच जारी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई, घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, 3 बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की। बैरकपुर में फायरिंग करने वाले आरोपियों की तस्वीर जारी, बाइक पर आए थे तीनों बदमाश, बिरयानी की दुकान के बाहर 3 बदमाशों ने की थी फायरिंग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के रियासी से रेप का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में अज्ञात बदमाशों ने मां बेटे को बंधक बनाकर लूटपाट की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में लूटपाट की घटना में खुलासा हुआ है, घटना में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार, उसके पास से लूट का माल बरामद। रायबरेली से संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला, महिला के साथ रेप की आशंका, पुलिस मामले की जांच। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से 4 बदमाश जख्मी, बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम आश्रम की 4वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया, अल्मोड़ा के लमगड़ा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डूंगरपुर के वाल्मीकि मंदिर और बनेश्वर धाम में पूजा अर्चना की, इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ थे। यूपी के कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु हुए शामिल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से महिला ने बच्चों के साथ लगाई छलांग, जीआरपी की सूझबूझ से बची जान। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है, मौसम विभाग का अनुमान अगले 4 दिनों में गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। असम के नौगांव में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात, बांस के डंडों के सहारे लेकर गांव से निकलने के लिए मजबूर हैं। नौगांव के कामपुर में डूबे लोगों के आशियाने टापू में तब्दील हुआ कामपुर गांव। असम के कछार जिले में बाढ़ से हालात गंभीर हैं, हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई हल्की बारिश। पाकिस्तान के कराची में मेमन मस्जिद के पास धमाका, धमाके में एक महिला की मौत, 12 लोग जख्मी। कराची में एक हफ्ते में दूसरा धमाका हुआ, इससे पहले भी 13 मई को धमाका हुआ था। सऊदी अरब के किंग सलमान शाही को सर्जरी के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी, 86 साल के किंग सलमान का सर्जरी के बाद घर जाने का वीडियो सामने आया। अमेरिका में दिखा साल के पहले चंद्र ग्रहण का खूबसूरत नजारा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय छाया अंधेरा। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन ने प्योंगयांग में फार्मेसी का दौरा किया, कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर किया दौरा। नॉर्थ कोरिया में कोरोना केस बढ़ने से चिंता में तानाशाह किम, नॉर्थ कोरिया में 3,92,000 से ज्यादा लोगों में बुखार के लक्षण, कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई। कैलिफोर्निया के चर्च में अंधाधुंध फायरिंग, एक युवक की मौत, 4 लोग जख्मी, प्रार्थना सभा के दौरान एक शख्स ने फायरिंग की। कैलिफोर्निया के चर्च में फायरिंग करने वाले संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने हिरासत में लिया, घटना के बाद से दहशत में। श्रीलंका में कर्फ्यू के वक्त में किया गया बदलाव, रात 11 से 17 मई सुबह 5 बजे तक पूरे श्रीलंका में रहेगा कर्फ्यू। यूक्रेन में रूस का हमला तेज हो गया है, यूक्रेन भी रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है, रूसी हमले में यूक्रेन का तोपखाना तबाह हुआ। यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर सैन्य ताकत बढ़ा रहा है रूस, खार्किव से रूसी सैनिकों का नया वीडियो सामने आया।
रूसी यूक्रेन में जारी जंग के बीच नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी सेना और रूसी सेना के बीच एक रेलवे पुल का वीडियो सामने आया। रूसी यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेनी लड़ाकों की फायरिंग का नया फुटेज सामने आया है। रूसी पोजीशन पर हमला करने के लिए आपूर्ति किए गए हॉविट्जर तोपें। यूक्रेन के खार्किव में रूस के धमाकों से इमारत में 3 दिन से आग लगी है। दमकल विभाग के कर्मियों ने अभी तक आग पर काबू पाने में सफलता नहीं पाई। यूक्रेन पर रूसी हमलों को लेकर टर्की के इस्तांबुल में लोगों ने विरोध किया है। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर रूसी सेना की घेराबंदी का लोगों ने विरोध किया।